हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रॉयल कार केयर थाने। आज हमारे पास मारुति का बलेनो कार आया है जिसमें मीटर में एक लाइट शो हो रहा है। सर्विस स्टार्ट सिस्टम। तो कस्टमर कंफ्यूज हो गए कि ये जो लाइट आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। उनका चाबी तो नहीं ख़राब हो गया, क्या मेरी गाड़ी चालू होगी या नहीं होगी। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ये क्या चीज़ है, काम क्या करता है। तो जो हमारा ये साइड व्यू मिरर है, अगर इसकी वायरिंग लाइन में दिक्कत होगी तो ये लाइट आता है। अब सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, इसका फ्यूज उड़ जाता है। अगर फ्यूज उड़ेगा तो ये लाइट आती है, या वायरिंग कहीं ब्रेक करेगा तो भी ऐसा होता है। तो बहुत केस में हमने देखा है कि ये जो मिरर का ये जो स्विच है ये भी शॉर्ट होगा तो भी ऐसा होगा, या ये जो साइड के जो मिरर हैं ये भी शॉर्ट होंगे तो ऐसा होता है। तो इसका स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे क्या रीज़न है। अभी देखिए इसका ये भी हमारा काम नहीं कर रहा है। अभी मैं ये बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो ये भी देखिए फोल्ड नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से ये लाइट आ रही है। इससे गाड़ी चालू बंद होने का कुछ लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका फ्यूज चेक करेंगे। अगर हम कार को स्कैनिंग करेंगे तो स्कैनिंग में भी हमें यही चीज़ दिखाएगा। तो सबसे पहले हम स्कैनिंग करते हैं, आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए हम देखिए ऑलरेडी स्कैन को ओपन करके रखे हैं, जिसमें जो हिस्ट्री वाले पार्ट है वो हमें इग्नोर करना है। वो कुछ मेजर नहीं है, वो पास्ट मेमोरी रहते हैं जो सिर्फ हमें क्लियर करना है। तो जो करंट में है, ये देखिए करंट में लिखा है एक्सेसरी रिले माल फंक्शन, मतलब अगर उसको पावर सप्लाई नहीं आएगा तो ये चीज़ ऐसा बताएगा। B1191 इसका कोड है। तो सबसे पहले हम इसका फ्यूज चेक करेंगे अभी, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्यूज इसका हमारा लेफ्ट साइड में आता है, ग्लो बॉक्स के नीचे। अभी आप देखेंगे जो इसका फ्यूज बॉक्स का कवर है, मैं आपको दिखाता हूँ। कवर दो। ये हमारे फ्यूज बॉक्स का कवर है। ये जो 5 नंबर का है ACC 5 एम्पियर, ये उसका फ्यूज होता है। तो अभी मैं फ्यूज निकाल के आपको दिखाता हूँ। फ्यूज निकालिए। ये देखिए इस जगह पे फ्यूज आता है। ये जो फ्यूज लगे हुए हैं यहीं पे फ्यूज आता है। निकालिए फ्यूज। ये उसका लोकेशन है। हाँ, फ्यूज दिखाओ। ये देखिए ये जो फ्यूज की जो तार है वो टूटी हुई है, जिसकी वजह से आगे पावर सप्लाई नहीं हो रहा है। तो अभी इसमें हम नया फ्यूज डालेंगे और रीचेक करेंगे। डालिए नया फ्यूज। अभी इसमें दिखाइए, नया फ्यूज दिखाइए और सामने दिखाइए। अभी देखिए ये जो नया फ्यूज है इसके देखिए तार आपको दिखता रहेगा, एकदम क्लियर है, जुड़े हुए हैं। अभी इसको हम फिट कर रहे हैं। फिटिंग करो। ये इसका लोकेशन है। अभी देखिए जैसे हमने फ्यूज लगाया तो मीटर में हमारा जो लाइट आ रहा था वो अपने आप चला गया। मतलब हमने ये DTC को क्लियर भी नहीं किया, ऑटोमेटिक वो लाइट चली गई, क्योंकि उसे पावर सप्लाई मिल गया। और अगर अभी मैं मिरर को प्रेस करूंगा, इसके मिरर स्विच को, तो ये फोल्ड अनफोल्ड होगा और हमें समझ में आएगा। अगर वापस उड़ा तो मतलब हमारा या तो ये बटन शॉर्ट है, या ये जो साइड व्यू मिरर है ये ख़राब है, ये शॉर्ट हो रहे हैं। तो अभी देखते हैं हम। अभी देखिए अभी इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ। देखिए ये ओपन हो रहा है और हमारा लेफ्ट वाला भी ओपन हो गया। अब इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। देखिए वो क्लोज हो रहा है, ये भी क्लोज हो रहा है। तो ये जो हमारा राइट वाला है ये वाइब्रेट ज़्यादा कर रहा है। इसका अंदर का जो मोटर है उस पर हमें फील भी हो रहा है। तो अगर ये भी स्टक होता रहेगा तो इसकी वजह से शॉर्ट होगा। मतलब इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ये फ्यूज उड़ता है तो मीटर डिस्प्ले में हमें वो लाइट शो होता है, जिससे स्टार्टिंग में कुछ लेना देना नहीं है। अभी मैं आपको कोड भी डिलीट करके दिखाता हूँ। अभी हमने जो कोड आ रहा था उसको डिलीट किया, तो अभी कोई कोड नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है नो DTC। तो अभी इसको मैं वापस एक बार
स्कैनिंग करता हूँ। देखिए कोई कोड नहीं है, तो हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद। कुछ डाउट रहे तो मुझे कमेंट करें।